नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल धावक के यूट्यूब चैनल पर। जहां पर आपको अच्छे टीचरों द्वारा सभी सब्जेक्टों की, पॉलिटेक्निक के सारे सब्जेक्टों की आपको अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती हैं। और मैं चयन सर्वे, आपको सर्वेइंग का एक चैप्टर चयन सर्वे पढ़ा रहा हूं। तो जहां पर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चयन सर्वे होता क्या है, उसको हम क्यों करते हैं, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज तथा कैसे करते हैं, ये सब बताया था। तो अगर आपने ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो हम आज चयन सर्वे के इक्विपमेंट्स बताएंगे, मतलब क्या क्या अगर हम चयन सर्वे करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें जरूरी होंगी जिसके हिसाब से हम चयन सर्वे आसानी से कर सके। अगर कहीं फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले चयन सर्वे कर रहे हैं तो हमारे लिए चयन जरूरी होती है, ठीक है। तो बिना चयन के तो हम चयन सर्वे कर ही नहीं सकते, क्योंकि नाम ही है चयन सर्वे। तो हम सबसे पहले चयन लेंगे। चयन जो होती है, चयन 4 प्रकार की चयन हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पहली जो होती है वो हमारी है इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन जो होती है उसकी लंबाई जो होती है वो 100 फुट होती है, ठीक है। तो ये कहीं कभी ये उपयोग अब फिर फुट में थोड़ी ना उपयोग होता है, अब हमारे मीटर में उपयोग होता है। तो इंजीनियर्स चेन एक हो गई, एक होती है हमारी रेन्यू चेन। रेन्यू चेन, इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई होती है 33 फुट, ठीक है। 33 फुट की रेन्यू चेन होती है। ये राजस्व, मतलब कि जो जमीन का जो सरकारी नापजोक होता है तो इस चेन से होता है। एक और चेन होती है जो गंटर चेन करते हैं। तो गंटर एक वैज्ञानिक थे, वो उनके नाम पे ये चेन पड़ी है, गंटर चेन। इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई 66 फुट होती है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही है कि क्या होती है चेन, किसकी लंबाई होती है। और लास्ट जो है वो मीट्रिक चेन, जिसको आप प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में आपको सबको विस्तृत जानना है, जिसको बारे में जिससे आप सर्वे भी करेंगे, तो वो होती है मीट्रिक चेन, जिसकी लंबाई होती है 30 फुट, 30 मीटर, 20 मीटर। मीट्रिक चेन है तो मीटर में होगी। 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो अधिकतर 20 और 30 मीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग, 10 और 5 बहुत कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एक चेन हमने बनाई है, ठीक है। तो ये चेन हो गई, ये इसमें एक हैंडल लगा होता है, ठीक है। हैंडल जो होता है वो 75 mm का होता है, उसकी लंबाई जो होती है 75 mm होती है, ठीक है। तो उसको ऐसे पकड़ते हैं, दोनों सिरे पे एक हैंडल लगा होता है, दोनों सिरे पे ऐसे हैंडल पकड़ के, मतलब एक आदमी इस तरफ हैंडल पकड़ेगा, एक आदमी उस तरफ, तथा चेन को आगे पीछे सरकाएंगे। इधर से नहीं पकड़ते हैं, ये हैंडल से। और इसकी जो डिस्टेंस होती है 20 मीटर जो डिस्टेंस होगी, मान लो 20 मीटर की चेन है तो 20 मीटर जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से होगी, हैंडल के एंड से, यहाँ से लेकर, यहाँ से नहीं ना कि यहाँ से एकदम कोने से लेकर एकदम लास्ट तक होगी 20 मीटर, जहां तक चेन जाएगी, ठीक है। तो 20 मीटर यहाँ से इस कोने से उस कोने तक होगी, यहाँ से इस इंड से लेकर, ये नहीं कि यहाँ से लेकर, कहीं से नहीं, एकदम कोने से लेकर 20 मीटर लास्ट तक होगी, ठीक है। और दूसरी क्या होती है इसमें, ये देखो, ये छल्ले लगे हुए होते हैं, रिंग लगे होते हैं। तो ये जो रिंग होती है, ये गोली रिंग, सर्कुलर रिंग होती है, तथा ये जो इसके बीच में 2 और रिंगे होती हैं, ये रिंग। तो ये जो दोनों रिंग होती हैं ये सर्कुलर नहीं होती, ये लंब होती हैं थोड़ी सी, ठीक है। इसका आकार जैसे ये सर्कुलर ऐसे हो गया, तथा ये हल्का सा ऐसे होती है, ठीक है। ये वाली जो रिंगे होती हैं, ठीक है। तो ये रिंग होती है, तथा इसमें 5 मीटर, 10 मीटर तथा 20 मीटर, 15 मीटर पे ये लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर 5 मीटर पे है तो इसमें ये नीचे एक बार मुड़ना होगा, 10 मीटर पे है तो 2 बार होगा, ठीक है। और 15 पे है तो 3 बार। तो इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि चैन कितनी लंबी के चैन कहां पर है, ठीक है। तो अगर एक ये है 5 मीटर, 2 आया 10 मीटर, 3 आया तो 15 मीटर, फिर 4 आया तो फिर ये 2 बार आ जाएगा, फिर 5 पे 1 बार आ जाएगा। तो ये ऐसे 15 पे 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर लास्ट में तो 100 पे पहुंच जाएंगे। तो ये शुरू होगा, फिर ये आएगा, फिर डबल वाला, फिर सिंगल वाला, फिर हम 100 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। बीच में ये होता है, इसके दोनों किनारे ये होता है, फिर इसके इधर ये, इसके इधर ये, ऐसे इस तरह से 5 लगे होते हैं, ठीक है। फिर ये चैन हो गई, चैन के बारे में ये वर्णन हो गया। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा। तो लेकिन क्वेश्चन आता है कि चैन के बारे में बताइए, तो चैन के बारे में क्या बताएंगे, तो चैन यही बताएंगे, उसकी चैन कितने, 4 प्रकार के चैनों के बारे में बता देंगे और ये बता देंगे, ठीक है। एक होता है टेप, भी होता है स्टील बैंड जिसको कहते हैं। तो स्टील बैंड भी प्रयोग करते हैं चैन के ही माध्यम से, उसकी भी साइज होती है, लेकिन वो 5 प्रकार की कुल मिला के चेन यूज होती है, लेकिन उसका कुछ दूसरा ही प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। तो स्टील बैंड मान लो एक तरह से टिप भी हो सकता है, तो उसको अगर चेन में रखना चाहो तो रख सकते हो, आपके सिलेबस में बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते, हम लोग ये 4 प्रकार की चेनें मानते हैं, ठीक है। तो अगर आप मानना चाहो तो मान नहीं सकते हो स्टील बैंड को।
तो ये होगी चैन। फिर आगे आते हैं टेप। टेप के बारे में बताएंगे। ये देखिए टेप का यहाँ पे फिगर बना हुआ, ठीक है। तो टेप तो आप देखे होंगे। टेप जैसे कि आप दर्जी के यहाँ जाओ तो आपका ऐसे साइज लेगा, तो वो जो प्रयोग करता है वो भी टेप होता है। अपनी लंबाई नापने के लिए कहते हैं हम कितने लंबे हैं, तो उसके लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं। तो नापने के लिए अधिकतर सब टेप का ही प्रयोग करते हैं। कहते हैं हमारे घर का क्षेत्रफल नाप दो, आता है मिस्त्री कहता है निकालो टेप लगाओ, एक तरफ से यहाँ तरफ एक तरफ से कहता है पकड़ के ले जाओ तरफ, तुरंत बता देगा कि ये इतना लंबा है, ये इतना चौड़ा है। ऊंचाई नापने के लिए टेप का प्रयोग करते हैं। टेप ना हो तो फिट्टी का प्रयोग कर लेते हैं। फिट्टी से लेकिन 10 फिट्टी वहीं पे जाओ तो वहीं पे कहीं पे डिस्टेंस मैनेज नहीं हो पाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी, तो टेप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेप जो होते हैं, टेप कई प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के टेप हम आपको बताते हैं। तो एक होता है क्लॉथ टेप, ठीक है। तो कपड़े का, सूती कपड़े का टेप होता है। उसको क्या होता है कि पुराने जमाने में यूज होता था, तो कपड़े, सूती कपड़े पे आसान वो लिख के दे देते थे, तो वो क्या होता था, खराब हो जाता था टेप। तो उसमें बीच बीच में धागा डाल दिए तो वो टेप का नाम चेंज होगा। तो वो टेप का नाम होगा मेटेलिक टेप, जो आप लोग घरों पे देखते हैं वो होता है मेटेलिक टेप, ठीक है। तो ये 2 टेप हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है स्टील टेप। स्टील टेप क्या होता है कि आप घरों में आप देखे होंगे स्टील टेप, जैसे कि जो मिस्त्री लोग होते हैं अधिकतर वो स्टील टेप ही लेके चलते हैं। वो स्टील टेप होता है, लंबा सा खींच देते हैं, स्टील का होता है, ठीक है। उसके बाद एक इनवायर टेप होता है। 4 प्रकार के टेप होते हैं, ठीक है। टेपों में टेप पे डिस्टेंस होती है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगी होती है। एक तरफ सेंटीमीटर में होती है, फिर आगे चल के फिर ये मीटर में होती है, एक तरफ फुट में होती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फुट और इंच में होती है, एक तरफ मीटर तथा सेंटीमीटर में डिस्टेंस दी होती है। इनमें छोटे छोटे भाग भी होते हैं जिनके बारे में होता है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा उसके बीच में 1 mm 2 mm ऐसे भी बना होता है, खांचे बने होते हैं पूरे टेप। तो ये टेप कितने, ये तो टेप के प्रकार हुए, लेकिन ये टेप मीटर कितने में आता है, तो 20 मीटर में टेप आता है, 30 मीटर में आता है, 10 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। और जो दर्जी वर्जी प्रयोग करते हैं तो वो टेप ही है, उस सर्वे कर सकते हो, लेके जाओ 20 फीट नापना है, अपन 10 बार वही टेप पलटो, तो बड़ा टेप ले लो, एक ही बार में सब नाप दो, ठीक है। तो ये टेप हो गए। अगला आ गया रेंजिंग रॉड। तो रेंजिंग रॉड हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रेंजिंग रॉड ये यहाँ पे बनी हुई है, ये है रेंजिंग रॉड, ठीक है। ये नहीं है, ये रेंजिंग रॉड है, ठीक है। तो रेंजिंग रॉड की लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर। दोनों की लंबाई 3 मीटर सेम होती है, रेंजिंग रॉड या ऑफसेट रॉड। लेकिन अंतर क्या है अभी हम बताते हैं दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो रेंजिंग रॉड 3 मीटर लंबी होती है, जिसको हाथ में से पकड़ के कहते हैं यहाँ पर आया, यहाँ पर बिंदु बताओ, यहाँ पर, ठीक है। तो रेंजिंग रॉड ये होती है। ये इसके जो ये खांचे होते हैं, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, चाहे ये रेड हो ये व्हाइट हो, लेकिन अधिकतर ये रेड एंड ब्लैक होता है, अधिकतर ये ब्लैक होता है, ठीक है। ये ब्लैक बना होता है, ये ब्लैक, इसके बीच में व्हाइट होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है। और ये इसके एक खांचे की लंबाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, ब्लैक वाले की या फिर व्हाइट वाले की, चाहे जिसकी लंबाई बात करोगे 20 सेंटीमीटर। ऊपर फ्लैग लगाने का स्थान होता है, तो 25 × 25 का फ्लैग होता है, 25 इसकी लंबाई होगी, 25 इसकी चौड़ाई होगी। तो ये एक और रीडिंग यहाँ से आ गई, ये फ्लैग जो लास्ट वाला है, तो ये अपने स्थान को देखने के लिए फ्लैग प्रयोग करते हैं ताकि कोई बिंदु आसानी से दिख जाए, तो ये इसके ऊपर फ्लैग लगा देते हैं, ठीक है। अब रेंजिंग रॉड क्या होती है, इसकी मोटाई क्या होती है, और ये 3 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और इसको लगा के एक के बाद एक रेंजिंग रॉड लगा के हम चैन की सिधाई नाप लेते हैं। और उसके बाद फिर आती है ये ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे कि कहीं पर हमें क्या है कि कोई ऐसा क्षेत्र आ गया है जहां पर कोई खाई है या फिर गड्ढा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐसे रेंजिंग चैन बिछानी है, तो हम यहाँ पर ऐसे चैन बिछाएंगे तो ऐसे नीचे से जाएगी, तो चैन की लंबाई बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर ये ऑफसेट रॉड यहाँ पर लगा देंगे और ऐसे इसमें चैन फंसा के ऐसे कर लेंगे, तो ये चैन सीधी लंबाई में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हुक बना होता है इसमें से चैन फंसा के इसको खींच लेते हैं। और ऑफसेट रॉड जो होती है, ये जो खांचा होता है 20 सेंटीमीटर का, ये होता है रेड का तथा ये व्हाइट, रेड और व्हाइट होती है। और ये जो रेंजिंग रॉड होती है ये ब्लैक एंड व्हाइट होती है। और ये भी इसका 20 सेंटीमीटर सब कुछ सेम होता है, बस इसमें हुक बना होता है, इसका कलर रेड एंड व्हाइट होता है, इसका ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इसमें फ्लैग लगाने का स्थान होता है, इसमें हुक होता है। और बाकी होती दोनों सेम है, दोनों की ऊंचाई होती है 3 मीटर, दोनों की ऊंचाई 3 मीटर होती है तथा 4 सेंटीमीटर की मोटी होती है, ऐसे मोटी होती है, ठीक है। अब अगला आता है कि यहाँ पर एरो क्या होता है, तो एरो ये देखिए, ये 40 सेंटीमीटर लंबा एरो होता है, नीचे से एकदम तीखा होता है, ठीक है। और इसको ऐसे जैसे कि कहीं पर रेंजिंग कर रहे हैं तो
ये तो ऑफसेट रॉड लगा देंगे, फिर ऑफसेट रॉड 3 ही होती है, तो ऑफसेट रॉड जब उखाड़ लेंगे तो उसको निशानदेही के लिए वहां पर एरो लगा देते हैं, ठीक है, एरो लगा के वहां पे निशानदेही करते हैं। और अगला क्या होता है, अगला है मैलेट। तो मैलेट क्या है, ये मैलेट एंड पेग, ठीक है। तो मैलेट एंड पेग क्या होती है, मैलेट ये हथौड़ा होता है, लकड़ी का हथौड़ा होता है जिसको मैलेट कहते हैं। अगर वो क्या ना, उसको पेग जो होती है ये 5-5 सेंटीमीटर इसका मतलब वर्गाकार होती है, इसका जो ऊपर का क्षेत्रफल होता है, ऊपर का काट होता है वो वर्गाकार होता है 5-5 सेंटीमीटर का, तथा 20 सेंटीमीटर लंबी पेग होती है, जिसको जैसे एरो का प्रयोग निशानदेही के लिए करते हैं वैसे पेग का भी प्रयोग निशानदेही के लिए करते हैं। पेग को जो जमीन में धंसाने के लिए हैंडल, ये इसका हैंडल है और इसको मैलेट को प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है प्लम बॉब। प्लम बॉब क्या होता है, प्लम बॉब किसी भी ऊंचाई को, जैसे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है उसका नापने के लिए कि वो ऊर्ध्वाधर है या नहीं, उसके लिए प्लम बॉब प्रयोग करते हैं। अधिकतर देखोगे मिस्त्रियों को तो एक लिए रहेंगे जिसको साहुल करते हैं, साहुल से लगाया दीवार नाप लिया कि ये दीवार ऊर्ध्वाधर है या नहीं, तो वही है, वही इसको प्लम बॉब इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो उसको ही साहुल कहते हैं। तो ये होता है साहुल, इसमें डोरी लगी होती है और इससे हम कोई भी बिंदु जैसे हो गई तो उसको, अगर वो बिंदु हमें जमीन पर स्थापित करनी है या फिर किसी चीज का केंद्र निकालना है तो उसके लिए हम ये प्लम बॉब का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद लास्ट हेडिंग है फ्लैग। तो फ्लैग क्या होता है, फ्लैग माने झंडियां। तो ये देखो यहाँ पर झंडी लगी है 25x25 की होती है झंडी, ठीक है। और इसको ऐसे ऊपर लगा के इसको भी निशानदेही के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, काट है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग बिंदुओं पर मान लो 3 तुम्हारे पास रेंजिंग रॉड है, रेंजिंग रॉड 3 है, 4 है, 5 है, ज्यादा रेंजिंग रॉड नहीं हो तो पेग प्रयोग कर लेंगे, एरो प्रयोग कर लेंगे। लेकिन ये पेगा और एरो है कहाँ, इसको कहाँ से पता चलेगा कि ये यहीं पर है, तो उसके बगल में कोई झंडी गाड़ देंगे ताकि वो दूर से दिख जाए कि वो है। और अलग अलग निशानों के लिए अलग अलग झंडियां प्रयोग करें। जैसे कोई 5 मीटर पे है तो उसको सफेद फ्लैग कर देंगे, 10 मीटर पे है तो उसको रेड कर देंगे, और उसके और आगे है तो उसको ब्लैक कर देंगे, ताकि ये पता चले कि ये सफेद वाला जो है ये 20 पे है, ऐसे ही 15 वाला जो है वो रेड है, तो ऐसे पता चलेगा कि 15 मीटर दूरी वहां पर है, दूर से देखे पता चलेगा कि रेड फ्लैग वहां है तो वहां 15 मीटर दूरी है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगला जो लेक्चर होगा तो हम बताएंगे चैन सर्वे कैसे किया जाता है, दिखाएंगे कि चैन सर्वे की जो जो त्रुटियां हैं उनके बारे में बताएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।